नमस्कार। तो चलिए सीधे बात करते हैं उन बड़े बदलावों की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आ रहा है। ये कुछ ऐसे नए नियम हैं जो भारत में बहुत से लोगों के लिए बैंकिंग का पूरा अनुभव ही बदलने वाले हैं। जी हाँ, बैंकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और ये खास तौर पे एक तरह के बैंक अकाउंट पर असर डालेगा। तो हो सकता है कि जिस अकाउंट की बात हो रही हो वो आपके पास भी हो। तो सबसे पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हम आगे जिन भी बदलावों की बात करने वाले हैं वो सब के सब खास तौर पर इन बीएसबीडी यानी कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स पर लागू होंगे। ये वही खाते हैं जिन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि बैंकिंग की सुविधा हर किसी तक, हर घर तक पहुंच सके। अच्छा, तो ये नए नियम कब से लागू होंगे? तारीख है 1 अप्रैल 2026 और इनका सीधा सीधा मकसद है खाता धारकों को जो रोजमर्रा की परेशानियां होती है ना, उन्हें दूर करना। चलिए देखते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बढ़िया खबर से। आरबीआई अब हमारे रोज के लेन देन पर लगी कुछ सबसे परेशान करने वाली पाबंदियों को हटाने जा रहा है। देखिए, पहले एक आम दिक्कत थी। जब भी कोई अपने खाते में थोड़ा ज्यादा कैश जमा करने जाता था तो बैंक उस पर एक एक्स्ट्रा फीस लगा देता था। अब ये बात बहुत से लोगों के लिए काफी मुश्किल पैदा करती थी। और इसका समाधान लीजिए, अब बीएसबीडी खातों के लिए इस फीस को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मतलब अब जितना चाहे कैश जमा कीजिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। सोचिए, छोटे व्यापारियों और मजदूरों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है। अब एक और बात समझिए, आरबीआई ने तो कभी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई रोक नहीं लगाई थी, लेकिन कुछ बैंक क्या करते थे, वो अपनी तरफ से लिमिट लगा देते थे कि महीने में बस इतने ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे डिजिटल पेमेंट में काफी रुकावट आती थी। लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से बैंकों की लगाई ये सारी सीमाएं हट जाएंगी। इसका सीधा मतलब है अनलिमिटेड यूपीआई ट्रांजैक्शंस। ये डिजिटल इंडिया के लिए सच में एक बहुत ही जबरदस्त कदम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक और जरूरी चीज में क्या बदलाव आया है, और वो है बीएसबीडी खाता खोलने का प्रोसेस। इसे भी अब पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया गया है। पहले होता यह था कि अगर किसी को बीएसबीडी खाता खुलवाना है तो बैंक अक्सर उनकी इनकम और फाइनेंशियल प्रोफाइल की जांच पड़ताल करता था, और ये चीज कई लोगों के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन जाती थी। पर अब इस नियम को भी बदल दिया गया है। अब कोई भी, चाहे उसकी इनकम कुछ भी हो, उसका प्रोफाइल कैसा भी हो, वो आसानी से ये खाता खोल सकता है। ये बैंकिंग को सच में हर किसी तक पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो ढील दी गई है, ये दूसरी सर्विसेज पर भी लागू है, जैसे कि पैसे निकालना यानी विड्रॉल। अब इस पर भी पहले जैसी सख्त सीमाएं नहीं होंगी। लोगों के लिए अपने ही पैसे निकालना अब और आसान हो जाएगा। अब जहां इतनी सारी आज़ादी मिल रही है, वहीं कुछ नए ज़रूरी नियम भी आ रहे हैं, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखे और बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब 2 नए और बहुत ज़रूरी नियमों का पालन करना होगा। पहला ये कि एक बैंक में सिर्फ एक ही खाता रख सकते हैं, और दूसरा बीएसबीडी या नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। आइए इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही बैंक में अब कई खाते नहीं रख सकते, सिर्फ एक ही रख पाएंगे। हाँ, अलग अलग बैंकों में खाते रखने पर कोई रोक नहीं है, वो आप कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आपको चुनना पड़ेगा, या तो आप बीएसबीडी खाता रखिए या फिर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट। दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। शायद ये इसलिए किया गया है ताकि इन खास खातों का फायदा सही लोगों तक ही पहुंचे। तो इन सभी बदलावों को अगर एक साथ देखें तो एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है, चलिए पूरी बात को संक्षेप में समझते हैं। तो इस पूरी कहानी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? अच्छी खबर यह है कि कैश डिपॉजिट पर कोई फीस नहीं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड हैं और खाता खोलना भी आसान हो गया है। और ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? एक तो ये कि बीएसबीडी या सेविंग्स अकाउंट में से एक को चुनना होगा, और दूसरा ये कि एक बैंक में सिर्फ एक ही खाता रख सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये नए नियम जहां एक तरफ कुछ आज़ादी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ सीमाएं भी लगा रहे हैं? क्या ये सच में आम लोगों के लिए बैंकिंग को पहले से ज़्यादा सरल और बेहतर बना पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।